हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हमजा ज़फ़र एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो होने वाली है वो अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है, अनबॉक्सिंग प्लस शिफ्टिंग की। अभी रिसेंटली मैंने एक केस ऑर्डर किया था जो कि टाइगर कंपनी की तरफ से आता है और ये फ़र्स्ट कॉपी है कोगर कॉन्करर की। कोगर कॉन्करर तो अपनी क्वार से बहुत ज़्यादा पाया था, बहुत महंगे, कोई 60,000 का वो अकेला केस ही है। तो ये उसकी फ़र्स्ट कॉपी आती है एंड यहाँ पे मैं एक शाउट आउट देना चाहूँगा फ़रहान भाई को। उनकी मैं आईडी भी नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। उनके पास इस टाइम कोर्सेयर का AIO भी अवेलेबल है और गेमिंग LED अवेलेबल है। इन केस यू नीड यू कैन परचेज फ्राम हिम। और मैंने उन्हीं से यूज़ में ली थी। ये केसिंग 10x10 है और मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में मिल गई है यूज़ कंडीशन में, बट कहीं से भी नहीं लग पा रहा कि यूज़ में है, ये यूज़ हुई है। एंड सेकेंडली जो उन फरहान भाई ने जो पैकिंग की थी ना, ह्यूज अप्रिसिएशन फॉर हिम। मतलब हमने लीपर्ड के ऊपर इंश्योरेंस भी कराई थी क्योंकि केस के अंदर शीशे भी ज़ाहिर सी बात है होते हैं, साइड जो होते हैं मिरर्स वगैरह, तो उसकी वजह से हमने उसकी इंश्योरेंस भी, लेकिन मेरे ख्याल में उस पैकिंग को देखने के बाद इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बहरहाल तो अभी हम चलते हैं अनबॉक्सिंग की सिनेमैटिक्स की तरफ। तो अभी चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ द पीसी बिल्ड। तो मैं आप लोगों से वो प्रॉब्लम्स शेयर कर देता जो मुझे इस पीसी बिल्ड करते हुए इस केसिंग के साथ फेस करना पड़े, और उसका सलूशन भी बता दूंगा जो मैंने जुगाड़ू तौर पे जो सलूशंस अप्लाई किए हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला मसला मुझे देखने को मिला कि इसके अंदर कोई हार्ड डिस्क की जगह नहीं है स्पेसिफिक। अगर आप सीगेट की वो बड़े वाली जो हार्ड डिस्क होती है, मेरे पास 2 TB की पड़ी हुई है, तो वो अगर आपने इन केस फिट करनी है तो उसके लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं बनी हुई केस के अंदर। SSD के लिए जगह बनी हुई है, ये स्लोप टाइप एक बनी हुई है, तो SSD वहाँ पे फिक्स हो सकती है, बट हार्ड के लिए कोई जगह नहीं। तो हार्ड के मैंने ये किया कि हार्ड के साथ मैंने एक फोम लगाया और उसके अंदर स्क्रूज लगाए ताकि वो फोम उसके साथ फिक्स हो जाए। एंड देन मैंने टाई रैप के साथ उसको मदरबोर्ड के पीछे जो अपोजिट साइड होती है वहाँ पे उसको मैंने फिक्स करके टाई रैप्स के साथ बांध दी है। और ये मतलब मेरा तरीका तो काम करने लग पड़ा। अगर इन केस अगर आप वो फोम नहीं लगाते तो आपकी हार्ड जो है ना वो शॉर्ट हो सकती है एंड पूरी जो है ना केसिंग के अंदर अर्थिंग वगैरह का इशू हो सकता है। तो आपने वो एक तो फोम लाजमी लगाना है, और सेकेंडली आप डबल टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डबल टेप मेरे ख्याल में इतनी कोई रिलायबल है नहीं। तो मैंने टाई रैप का इस्तेमाल किया और मैंने तो कस के जो है ना उसको चिपका दिया उसके साथ। तो अभी तक तो वो सही चल रहा है, हार्ड डिस्क भी चल पड़ी एंड। तो अगला मसला जो मुझे फेस करने को मिला वो इस केस का सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट है, विच इज़ द केबल मैनेजमेंट। केबल मैनेजमेंट इस केस के अंदर आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि केबल्स ओपन केस है, ओपन, तो उसके अंदर केबल्स बहुत ज़्यादा विजिबल होके नज़र आती हैं। तो ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह टैकल करते हैं। बहरहाल मैंने तो काफ़ी हद तक इसको टैकल कर लिए। नीचे एक सिर्फ थोड़ा सा गुच्छा नज़र आ रहा है, उसको भी टैकल करने का कोई ना कोई जुगाड़ मैं 1-2 दिन में लगा लूँगा। और थर्डली मेरी एक रिकमेंडेशन है और मैं ख़ुद ये अप्लाई करूँगा भी कि आप इसका जो पिछला मिरर है, इसके 2 मिरर होते हैं, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड पे। जो बैक साइड के मिरर है वो अगर आप इनकेस टिंटेड करा लेते हैं ब्लैक पेपर 75% या 50%, किसी का डेकोरेशन वाला ये कहीं से भी आपको मिल जाएगा, तो उसका ये फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी केबल मैनेजमेंट है वो थोड़ी मतलब फ़ाइन हो जाएगी कि आपकी वो केबल्स सही से विजिबल नहीं होंगी। अभी तो ये वाइट केस है, वो केबल्स ब्लैक है, तो वो प्रॉपर जो है ना उठ के फील आ रही है कि इतनी ज़्यादा केबल मिस मैनेजमेंट हुई है। तो उसके थ्रू आप इस इशू के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो बाकी अभी चलते हैं सिनेमैटिक्स की तरफ ऑफ फिटिंग ऑल दी पीसी वगैरह। ये मैं इसने तकरीबन 3-4 घंटे का टाइम लिया क्योंकि मुझे दूसरे केस से निकाल के इस केस के अंदर शिफ्ट करना था। तो बाहर चलते हैं, एंजॉय करें आप।
thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business so humongous, you would think that happens in it. Oh man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have them yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like, whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I. और केसिंग की फ़ीचर्स की बात कर लीजिए तो वाई आई सिलेक्टेड दिस, तो मैं सबसे पहले इसका जवाब यही देना चाहूँगा कि एक तो ये फुल साइज़ का केस है और इसके अंदर 8 फैंस माउंट हो सकते हैं और अपर टॉप पे 3 फैंस माउंट कर सकते हो। और मुझे पर्सनली एक अच्छा AIO या कस्टम कूलिंग लगानी थी, तो मुझे जो है ना 240 mm वाले सारे ही रेंज में मिल रहे थे। ये जो केसिंग है ये 360 सपोर्ट करती है, 360 mm टॉप पे, और 240 mm वाले तो बहुत सारे मिल रहे थे, बहुत सस्ते मिल रहे थे। शाके टिल्डे पे आजकल सेल लगी हुई है, वो तो 10,000 9,000 में आपको मिल जाएगा। 10,000 में वाइट वाला मिल जाएगा और 9,000 में ब्लैक वाला कलर आपको मिल जाएगा। लेकिन 360 वाला बहुत ही रेयर, बहुत ही ढूंढना पड़ता था, 100 में एक पड़ा होता था। किसी इसकी अवेलेबिलिटी का भी काफ़ी ज़्यादा इशू था, बट सारे पैसे इसी के हैं। बाकी आपको 240 mm में काफ़ी सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है। AA टाइगर की भी आती है, AC का छोटा भाई, मिड साइज़ केसिंग भी आती है 240 mm, जिसके अंदर 7 फैन सपोर्ट होते हैं, 6 फैन सपोर्टेड है। और इसके अलावा डार्क फ्लैश की आती है नाइट के 1, उसके अंदर भी 240 mm सपोर्टेड होता है, एंड उसके अंदर आपको ब्लैक कलर मिल जाता है। तो बार जो मेरा जो सबसे प्लस पॉइंट था इसको लेने का, वो इसका 360 mm रेडिएटर की वजह से। तो अभी आप इसके फाइनल सिनेमैटिक्स देखें एंड देन वी विल एंड द वीडियो। तो बाकी चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हम नया नया कंटेंट लाते रहें। और इसके अलावा मैंने AIO भी ऑर्डर कर दिए, तो उसके सिनेमैटिक्स वगैरह और उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा जब वो डिलीवर होगा। और इसके अलावा पीस मिशन वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, और अगर कोई किसी को कोई इशू है तो वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकता है। अगर कोई क्वेरी वगैरह है या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप आकर पूछ सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए They saying I'm the man, facts bro. Lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Everybody wanna do the same thing, that's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream.